नमस्कार, मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ और मुझे जैसा जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक के रहते हैं बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट के जो अच्छे बोरवेल पॉइंट ढूंढ कर देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास आया हूँ प्रशिक्षण लेने और उनके पास मैंने आधुनिक मशीन है जिनके द्वारा वो बोरवेल पॉइंट ढूंढ कर देते हैं। तो उन्हीं के पास मैं प्रशिक्षण लेने आया हूँ और फिर आगे का जो प्रोसेस है आप देखिए। जी, धन्यवाद। हमारे यीशु जी आज हमारे बीच औरंगाबाद बिहार से चल करके आए हुए हैं यीशु कुमार जी। एक बोरवेल्स पॉइंट देने के लिए जो आजकल के किसान लोग जो हैं कि अपने खेतों में बोरवेल्स कराते हैं और हमारे जो घरों में भी जो बोरवेल्स होते हैं तो उसमें अक्सर हाँ देखा जाता है कि उनको सही रूप से पानी जो है बोरवेल्स कराने के बाद मिल नहीं पाते हैं। इस कारण से अभी जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के आधार पे मेरे पास मशीन उपलब्ध है। इसके द्वारा मैं जो हमारे पास इस तरह से लोग आते हैं उनको मैं प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता हूं और जिन्हें बोरवेल्स पॉइंट कराने की आवश्यकता होती है समय मिलने के साथ साथ मैं भी उनका बोरवेल्स पॉइंट का जांच कर देता हूं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखलाता हूं, कुछ मेरे पास मशीन है जिसके द्वारा मैं जो हूँ जांच करता हूँ। और आज हमारे साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं हमारे यीशु जी। ये एक मेरे पास मशीन है जिसका नाम है वाटर डिटेक्टर और यह जो है लॉन्ग रेंज डिटेक्टर है। यह वाटर को जमीन के अंदर डिटेक्ट करता है और बहुत ही सुंदर इसका जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे पॉइंट को सर्च करता है, वहाँ पे रोटेट करता है मशीन। साथ ही एक और मेरे पास मशीन है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी जो है वाटर फ्रैक्चर डिटेक्टर मशीन है। इसके अंदर ग्राफ, कर्व एरिया और इसके अंदर एक प्रोफाइल मैप आता है। इसके अंदर जांच करने के बाद जो है कि जमीन के अंदर का बनावट क्या है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ बालू है, कहाँ पत्थर है, कहाँ सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है। इससे हमको सारी जानकारियां मिल जाती है और एक डाटा जो हमको मिलता है उस डाटा के आधार पे हम जो है किसान भाइयों को और भी जो साथी जिनको बोरवेल्स कराना रहता है उनको सही सजेस्ट करता हूँ। तो आइए मैं अब फील्ड पर चलता हूँ। जो हमारे साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं मैं आज इन्हें प्रशिक्षण देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक लेवल है। मैं अभी जमीन का लेवल ले रहा था कि जमीन कहीं हमारा ऊंचा नीचा ज्यादा तो नहीं है, परंतु यह जमीन जो है बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अब मैं मशीन को शुरुआत करने के लिए मैंने यहाँ से 20 मीटर की दूरी तक मैंने मेजरमेंट टेप के द्वारा जांच करने के लिए कि हमारी जमीन के अंदर जो है जो हमारा यह झारखंड का पठारी भाग है और इस पठारी भाग में हमारा यह फ्रैक्चर कहाँ पे है जहाँ पे हमारा पानी मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। आज मैं आप लोगों को करके लाइव टेस्ट दिखला रहा हूँ। जैसा कि हम आज इन्हें प्रशिक्षण देने जा रहे हैं कि यह मशीन का संचालन कैसे होता है। साथ ही साथ लगातार इनको मैं 2 दिन जियोलॉजिकल के बारे में जो हमारी जमीन का जो स्ट्रक्चर है, भूभाग जो हमारा है, जमीन जो है उसके बारे में मैंने इनको 2 दिन पहले ही नॉलेज दिया हूँ, सारी जानकारियां मैं दिया हूँ। हाइड्रोलॉजी के बारे में भी मैं इन्हें पूर्ण जानकारियां दिया हूँ, क्योंकि जब भी कोई सर्वे पॉइंट हम करने जाते हैं तो सर्वे में आवश्यकता होती है कि हम कितना सुंदर जो है कि उन्हें पॉइंट सिलेक्ट करके दें। और यह एक अच्छे सर्वेयर पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मशीन तो 70 से 80% तक ही रिजल्ट दे पाता है, लेकिन जब एक अच्छा सर्वेयर उस ग्राउंड पर जाकर के सर्वे करता है बोरवेल्स पॉइंट का, तो वो वहाँ के भौगोलिक जो बनावट है, जो धरती का स्ट्रक्चर बनावट है, हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल बनावट है, उसके आधार पर बहुत ही सुंदर रिपोर्ट निकाल करके देता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी वो अपने घर में या खेत में बोरवेल्स का पॉइंट जो कराते हैं, बोरवेल्स कराते हैं, तो एक बार जरूर किसी अच्छे सर्वेयर से ही, जिनको अच्छी जानकारी हो, आपके यहाँ का क्षेत्र की जानकारी हो उसको कि आपके यहाँ का ग्राउंड लेवल कितना है, उसका जो है कि आपका इक्वाफर वाटर कितना नीचे है, कितना डेप्थ में आपको पानी मिलेगा, तो एक अच्छे सर्वेयर से ही कराएं। मैं अभी शुरू करके आपको दिखला रहा हूँ। 1 मीटर और आगे बढ़ जाइए। लाइन टेस्ट कर लेंगे। जब हम लाइन टेस्ट करते हैं तो यहाँ मेरा हरा बत्ती जलता है, मतलब जो है रड मेरा सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि मैं ये जो मेजरिंग टेप है हमारा, इसमें हम 10 मीटर तक अभी पहुंच गए हैं इसका डेटा लेते हुए। और अब जो है कि मिनिमम कम से कम इस मशीन के द्वारा हमें 10 मीटर तो लेना ही लेना है, क्योंकि 10 मीटर में हमें कुछ जो है इसका एक लोकेशन, फ्रैक्चर्स और जो हमारा जमीन का कंस्ट्रक्शन है
भूगर्भ जो हमारा है उसका कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आता है इस मशीन के द्वारा। तो अब यह 10 मीटर का समाप्त हो गया है। मैं आगे का इसका जो डेटा तैयार हुआ है इस मशीन में, इस जमीन का, इस ग्राउंड लेवल का, उसको मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये देखिए हमारा जो है पानी का रिपोर्ट इस तरह से आता है इसमें। ये जो हमारा प्रोफाइल मैप निकल करके आता है, इस तरह से मैप निकल करके आता है। और इस मैप में हमें यह समझ में आता है कि हमारे जमीन के अंदर कहाँ पे फ्रैक्चर है, और वो फ्रैक्चर है तो कैसे फ्रैक्चर हैं। वो वर्टिकल फ्रैक्चर हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर हैं, हमारा रॉक कैसा है, वो हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, ये हमारा सारा जो है इससे पता चल पाता है, इस प्रोफाइल मैप से। तो जब भी हम कहें, जो हमारे पास किसान भाई आते हैं या और भी जो लोग आते हैं अपना बोरेस पॉइंट के लिए, इस तरह से एक मैप जो निकाल करके हम देते हैं, उस मैप में यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं यह 30 मीटर है, 30, हाँ 30 या 90 लगभग जो है 100 फीट के अंदर इनको जो है यहाँ पे वर्टिकल फ्रैक्चर है 11 नंबर मीटर पे हमारा। और यहाँ पे उनको पानी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं, तो अगर हम 450 डेप्थ तक जाते हैं तो उनको भरपूर पानी, लगभग 15-20 वर्षों तक पानी की दिक्कत की समस्या नहीं होगी। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर है, यहाँ भी हमारा फ्रैक्चर है, विदर्ड फ्रैक्चर है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर फ्रैक्चर है हमारा। ये सारा फ्रैक्चर हमें इसमें रॉक दिख जाता है जमीन के अंदर में कि कहाँ पे हमारा फ्रैक्चर है। ये रॉक है हमारा, किस तरह का रॉक है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, एग्नियस रॉक है, किस तरह का रॉक है वो हमें समझ में आता है। और इस तरह से खोज करके हम उन्हें देते हैं। मैं आपको दिखला देता हूँ कि इसमें एक कैंटनोर जोन बन करके आता है। इस तरह से एक कैंटनोर जोन होता है। इस कैंटनोर जोन में आप देखते हैं कि पानी स्टॉक हमारा कितना, स्टोरेज की क्षमता है, यहाँ पे हमारा कितना क्यूबिक यहाँ पे पानी निकलने की संभावना है। तो इसकी हम लोग गणना करते हैं, और गणना करने के बाद एक, इस मैप को देखने के बाद हम लोग गणना करते हैं मीटर से, और इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि हमारा यहाँ पर कितना क्यूबिक मीटर पानी हमें मिल पाएगा। अब देखिए हम लोग सोर्स जो है सर्वे जब हम लोग करते हैं तो इस तरह से एक रिपोर्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो उस रिपोर्ट में हमारा जो है कि हमारा सोर्स कितना है, कितना जमीन के नीचे जो है हमारा फर्स्ट सोर्स है, कितना पर हमारा सेकंड सोर्स है, कितना पर हमारा थर्ड सोर्स है, टोटल हमको कितना डेप्थ कराना है, कितनी गहराई तक हमको कराना है। तो हम लोग इस तरह से सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग निकाल करके अपने किसान भाइयों को हम लोग दे देते हैं। साथ ही वहाँ पे हमारा कितना क्वांटम होगा पानी का, कितना लीटर हमको पानी वहाँ पर मिल पाएगा। हम लोग रॉक स्ट्रेंथ का उसका एनालिसिस भी करते हैं कि हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है, हमको कहाँ पे कराना चाहिए। अगर ज़्यादा वहाँ पे हार्ड रॉक है तो हम वहाँ पे नहीं कराते हैं। तो इस तरह से हम रॉक स्ट्रेंथ का भी एनालिसिस कर लेते हैं, वाटर क्वांटम हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ हमारा जो परमेबिलिटी फैक्टर बह रहा है, तो मैं किसान भाइयों के क्वालिटी है उसका, कि उसकी गुणवत्ता मतलब क्या है। तो उसकी गुणवत्ता में जैसे उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो जो है वहाँ के भौगोलिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है उसमें मिनरल्स कैसा है। जैसे अब यहाँ का जो हमारा मिनरल्स है, तो यहाँ जो है मैग्नीशियम है, यहाँ जो है आयरन है, यहाँ फ्लोराइड अंदर में बहुत पानी में मिला हुआ है। तो इस तरह से हमें जो है उससे पता चल जाता है कि पानी जो है हमारा किस तरह की जमीन से सोर्स होकर के रिसाव करके वह पानी गया है। जी, और कुछ जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप सोर्स जो है यहाँ पर गहराई पता चल रही कितने फीट पर पानी मिलेगा। हाँ, वो तो आप मैप देखने के बाद ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना फीट पर हमको जो है पानी मिल पाएगा। वो 30 मीटर पे मिल पाएगा, 60 मीटर पे मिल पाएगा, वो सारा स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए विशेष जानकारियाँ और जो हैं आपको, और भी जो प्रशिक्षण है मैं अपने कार्यालय में बैठ करके आपको दे दूंगा। अब मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि वो जो मशीन था, उस मशीन से मैंने एक डेटा निकाला है, और उस डेटा में लगभग मेरा जो है ये 10वां से 11वां मीटर के बीच में हमारा पानी का स्रोत जो है दिख रहा है, लेकिन ऊपर लेवल में ही दिख रहा है। नीचे जो है हार्ड रॉक है, हार्ड बेड है वहाँ पे, और जिसके कारण जो भी हमको पानी मिलने की यहाँ पर संभावना है ऊपर में ही है। तो जहाँ पे ज्यादा पानी रहता है वहाँ पे यह हमारा मशीन जो है काफी रोटेट करता है। मैं आपको दिखला रहा हूँ कि यह जहाँ पर पानी का जो स्रोत है, फ्रैक्चर है हमारा, वहाँ पे यह मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है रोटेट करता है, और हमें इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर पानी है। इसी तरह से हमें, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पानी का जो है स्रोत है, अंदर में फ्रैक्चर है, और यहाँ पर हल्का बहता हुआ यहाँ पे पानी है हमारा। तो हम इससे यह पता कर सकते हैं, यह हमारा लॉन्ग रेंज डिटेक्टर मशीन है, और इसके माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी का जो है हमारा स्रोत है। हमारे पास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मशीन हैं, और सब आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए मशीन हैं हमारे पास। एक हमारा डेटा भी निकालता है, दूसरा हमारा लॉन्ग रेंज फ्रैक्चर डिटेक्टर मशीन है,
और उसमें से हमारा डेटा प्रोफाइल मैप्स वगैरह सारा कुछ निकल करके आते हैं। ये है हमारा जब बोरिंग हम कराते हैं उस समय हम पानी की प्रवाह को देखते हैं और इससे मापते हैं कि हमारा पानी का प्रवाह कितना है, कितना इंच पानी जो है कि हमारा बह रहा है, वहां पर फ्लो कितना है पानी का। उस तरह से हमारा जो है ये सारा मशीन है। एक नारियल लेकर के भी करते हैं, नारियल लेकर के करते हैं वो। तो ये सब जो है ये पुरानी पद्धति थी हमारी, और उस पुरानी पद्धति में जो है आप, और मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे बांस का कमाची है, ये डॉजिंग हम लोग इसको कहते हैं। इस डॉजिंग के माध्यम से भी लोग जांच करते थे। और जैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये एल रॉड है कॉपर का, इसके माध्यम से भी लोग पहले पानी का जांच करते थे। साथ ही साथ मैं बतलाऊं कि ये सारी विधियां जो हैं आज के जमाने में यह फेल हो चुकी हैं। उतना अच्छा रिजल्ट यह जो है ये सब नहीं दे पाता है। और अब जो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने जैसे जैसे हमारी पानी की समस्या उत्पन्न होते गई, उसके आधार पे वो नए नए खोज करते गए और इस तरह के मशीन हमारे बनाते जा रहे हैं, जिससे अब हम लोगों को काफी आसान हो गया है जमीन के अंदर पानी को खोजना, कि पानी हमारा कहाँ है, किस स्थिति में है, वह प्रवाह जो है उसकी कितनी गहरी है, हमारी कितना डेप्थ में है। जिसके माध्यम से ब्रह्ममिहिर जी ने जैसे पेड़ के कौन सा पेड़ के नजदीक में आपको पानी मिल पाएगा, जामुन के पास में कहाँ पर मिलेगा पानी, बैर के पेड़ के पास में कहाँ पर मिलेगा, पलाश के पेड़ के पास में कहाँ पे मिलेगा, उस तरह से सिद्धांतों पर वो कार्य करते थे। उनका रिजल्ट उस समय कामयाब था, परंतु अब आधुनिक युग में हमारा जैसे जैसे ग्राउंड लेवल नीचे चलता जा रहा है, वैसे वैसे नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी है और नए टेक्नोलॉजी से मैं इसका जांच करता हूं। और ऐसे जो हमारे पास लोग आते हैं उनको मैं प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता हूं, उनको मैं बताता हूं, उनको मैं सिखाता हूं, उनको 2-3 दिन की मैं ट्रेनिंग देता हूं, उनको जो है जियोलॉजिकल के बारे में, हाइड्रोलॉजी के बारे में, और साथ ही साथ मशीन चलाने का जो संचालन विधि होती है उसको मैं सिखाता हूं, बताता हूं। अगर आप सबों में से कभी भी किसी को अगर जरूरत भी पड़े तो आप बोरवेल्स पॉइंट के लिए जो हमारे डिस्प्ले पर नंबर आएंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे यीशु जी से आप संपर्क भी कर सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है यथोचित जो है हम लोग बोरवेल्स पॉइंट सिलेक्ट करके उस पॉइंट को, सही पॉइंट को खोज करके दूंगा, जिससे आप जैसे किसान जो होते हैं वो काफी बेचारे परेशान हो जाते हैं, 2-2, 4-4 पॉइंट बोरवेल्स का कराते हैं परंतु उनको पानी नहीं मिल पाता है, वो ड्राई चला जाता है। उसका कारण क्या है? इसलिए कि उन्हें यह मालूम नहीं रहता है कि हमको बोरवेल्स कहाँ पे कराना है, हमारे जमीन के अंदर फ्रैक्चर कहाँ पर है, हमारे अंदर जो पानी का स्टोरेज है, जो कंट्रोल जोन है, वो कंट्रोल जोन आखिर में है कहाँ पे। जिसके कारण क्या होता है कि उनका काफी पैसा जो है एक बोरवेल्स कराने में लाखों लाख रुपए की क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत कम खर्च में ही इससे जो है कि सर्वे आप कराएंगे तो बहुत कम खर्चे में ही आपका जो है कि सर्वे हो जाएगा। अगर आपको पानी रहेगा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपके ग्राउंड पे, आपके जमीन पे अगर पानी नहीं मिले पाएगी तो उस स्थिति में यह मशीन पहले भी आपको बता देगा कि आपके जमीन में पानी नहीं है, तो भी आप उस खर्च से बच जाएंगे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा अंतिम में जाते जाते सभी दोस्तों से, मित्रों से, कि जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित भी रखना है, जल का दोहन भी हमें ज्यादा नहीं करना है, जल का बचाव करना है, जल को हमें बचाना है। और चूंकि जल ही हमारा जीवन है, भविष्य में भी हमारे लिए, हमारे आने वाले वंशजों के लिए भी पानी की बहुत ही आवश्यकता है। इसे सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।